न कोई कमी होती है न बढ़ाव होता। एक बार जैसा बन गए उसी तरह बने पड़े हैं, इसलिए उनको सनातन कहा जाता। उनकी अंशी आत्मा आज चाहे जिस भी जन्म जोनी में भटक रही हो, चूंकि ये उसी करतार की अंश है, इसलिए अंशी का गुण इस अंश में भी मौजूद है। चाहे इसका छोटा रूप हो चाहे बड़ा रूप हो, चाहे गाय में हो चाहे बैल में चाहे कुत्ता बिल्ला में, लेकिन ये आत्मा भी अजर और अमर है। इसका भी कभी विनाश नहीं होता। बीच में एक और चीज़ है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ती है, इसको शब्द कहा जाता। इसके लिए भी संतों ने प्रमाणित कर दिया है कि सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। गोस्वामी महाराज ने रामायण में भी लिख छोड़ा है, कहो उमाए अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी हरि यानी परमात्मा सत्य हैं और उनका भजन यानी उनका शब्द वाणी ये भी सत्य है। इसके अलावा हम यहाँ जो अपनी नज़रों से आँखों से देख रहे हैं, इसमें कुछ भी शाश्वत सनातन नहीं है। यहाँ तक कि सूरज चाँद तारे भी एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद समाप्त हो जाते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है तो भगवान भास्कर भी समाप्त होते, मिट जाते हैं। चंदा तारी धरती माता भी खत्म हो जाती। फिर से नया सूरज नया चंद्रमा नए तारे बनाए जाते हैं। फिर से नई धरती माता का निर्माण होता महाप्रलय के बाद। लेकिन ये आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। ये बात जब तक हम आप नहीं समझेंगे तब तक हम आप धर्म के झूठे ज्ञान पर, धर्म के खोखले ज्ञान पर, धर्म और अध्यात्म के अधूरे ज्ञान पर, आडंबर पाखंड विश्वास में लड़ते मरते कटते पीटते रहेंगे। आज पूरी धरती पर धर्म को समझाने के लिए कई मिशन खड़े हो चुके हैं। एक दो धर्म नहीं, आज धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। सब अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या कर रहे, समझाने बताने का प्रयास कर रहे, लेकिन जानने समझने को कौन कहे। धर्म के नाम पर ही लोग लड़ते झड़ते मरते कटते पीटते नजर आ रहे हैं, जब वास्तव में शाश्वत सनातन धर्म एक है। तो फिर झगड़ा किस बात का? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो यादव हो हरिजन हो, कुशवाहा हो कुर्मी हो पटेल हो राजा हो प्रजा हो, सबकी आत्मा तो एक ही तत्व से बनी है और सब एक ही परम पिता परमेश्वर से सारी आत्माओं का जन्म हुआ। सबकी उत्पत्ति उद्गम स्थान भी एक है, सबको जन्म देने वाला बनाने वाला भी एक है। फिर अगर हम आप आपस में लड़ रहे हैं, इसके माने हमको आपको सच्चाई का हकीकत का ज्ञान नहीं रह गया। विशेषकर इस कलयुग में सच्चा शाश्वत सनातन धर्म कोई समझ ही नहीं पा रहा। आप सब लोग यहाँ हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। आज अपने हिंदू धर्म में ही देखो आप, नाना गुरु नाना पंथ। हिंदू धर्म में धर्म की कितनी शाखाएं संप्रदाय। कोई पानी में ही पूजा करके कहता काम बन गया, कोई हिमालय पहाड़ में पूजा कर लिया कहा काम बन गया, कोई विंध्याचल में चला गया कहा काम बन गया, कोई पीपल के पेड़ की ही पूजा करके कहा हमारा भी काम बन गया।
कोई आम जामुन की पूजा करके कहता हमारा भी काम बन गया। कोई अपने दरवाजे पर नीम के पेड़ में ही पूजा करके कहा हमारा भी काम बन गया। अपने हिंदू धर्म में ही कितने मत मतांतर, क्या ये सब सही मान लिया जाए? और अगर ये सब सही है तो झगड़ा किस बात का? ठीक है, अगर मुसलमान गाय मारते हैं फिर हिंदू नाराज क्यों होते हो आप? वो अपना धर्म मान रहे। हिंदू सुअर मारते हो, मुसलमान नाराज होते हैं। आपके बिहार में तमाम ऐसे गांव मिलेंगे कि हिंदू के बगल में मुसलमान का घर है और ऐसे मुसलमान का घर है जिनके घर में सुअर पाली जाती। मुसलमानों के यहाँ सुअर का परहेज बताया उनके धर्म में। अगर उनके शरीर से कपड़े से सुअर छू जाए तो मुसलमान तुरंत जा कर के स्नान करते हैं, घर में अपने कपड़े बदलेंगे, तब जा कर के मस्जिद में पूजा नमाज करने जाते हैं। मुसलमान भाई सुअर को इतना अशुद्ध मानते हैं। मान लो भूल से सुअर मुसलमान के दरवाजे पर चली गई या मौलवी साहब को सुअर ने छू दिया, या मान लो बगल में उनकी मस्जिद है, सुअर मस्जिद में चली गई, बस क्या देर लगेगी, मुसलमान तलवार निकाल लेंगे। कई बार ऐसा झगड़ा हो चुका। बहुत बड़ा एक झगड़ा देखो मुरादाबाद जिले में, उसमें दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के ही सपोर्ट में, मुसलमान कांग्रेस को आज तब भी वोट देते थे, आज भी ज़्यादातर मुसलमानों की रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ ही रहती है। अब आपके यूपी बिहार में थोड़ा कांग्रेस कमज़ोर हो गई तो मुसलमान देखो दूसरी पार्टियों की तरफ झुक गए हैं, लेकिन वो भाजपा की तरफ जल्दी नहीं जाते। कांग्रेस पार्टी जिसको मुसलमान वोटिंग करते थे, ईद का पवित्र दिन था, जैसे हिंदुओं में दशहरा दिवाली आप पवित्र दिन नवरात्रि मानते हो, ऐसे मुसलमानों के धर्म में ईद बकरीद ये तमाम पवित्र दिन माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ईद के दिन पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब को आसमान में चांद नजर आया था। अब हम लोग तो यही चांद देख करके संतोष कर लेते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब आंख बंद करके बैठे थे, बाहर नहीं, बाहर की आंख तो बंद थी, अंदर में ही चांद दिखाई दे दिया। अब हम आप अंदर में तो बाहर का चांद देख करके कहते भाई पाकिस्तान में दिखाई दे दिया ईद मुबारक, भारत में नहीं दिखाई दिया, सऊदी अरब में दिखा ईद मुबारक। अब अंदर का चांद देखना तो कोई मोहम्मद साहब पैदा हो, सबके बस की बात। ऐसे भगवान शंकर के सर पर आप जटा के साथ साथ उनके चंद्रमा भी देखते, उनके मस्तक पर यानी अंदर में भी चंद्रमा है, प्रकाश जिसको लाइट कहते, खुदा का नूर, जिसको राम नाम मणि कहा गया है। ये पैगंबर मोहम्मद साहब ने जिस दिन अंदर में चांद देखा, तब से एक परंपरा बन गई, भाई हम भी चांद देखेंगे। ये बड़ा शुभ दिन है, बड़ी पुण्य घड़ी है। अंदर में जिसको राम नाम मणि प्रकट हो जाए, कितना भाग्यशाली है वो। राम नाम मणदीप धर जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुजियार। अंदर बाहर ज्ञान हो जाता है, प्रकाश हो जाता। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी लेक्चर देने लगता। अंदर में जिसको चांद दिखाई दे देगा, उतना ज्ञानी, इतना प्रकाश, माने ज्ञान हो जाएगा, वो रामायण गीता वेद भागवत लिख सकता। कबीर साहब देखो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अंदर में चांद देखा, ज्ञान हो गया। साहब कबीर कहते भाई मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कागज कलम हाथ से नहीं छुआ, लेकिन कबीर साहब की किताबें आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही। ज़्यादातर संतों का इतिहास पढ़ोगे वो पढ़े लिखे नहीं थे। रामायण के रचयिता गोस्वामी महाराज खैर ब्राह्मण कुल में पैदा थे। अब ब्राह्मण घर में थे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो थे,
लेकिन इस तरह यूनिवर्सिटी काले तो तब था ही नहीं। लेकिन इतना महान ग्रंथ रामचरितमानस रामायण की रचना करके चले गए कि आज भारत के बड़े बड़े विद्वान ऐसी किताब, कविता तो बहुत बन रही, किताबें भी 500 साल में बहुत लोगों ने लिखा। रामायण की नकल करके कई रामायण भी लिखी गई, लेकिन आज तक जनता ने उसी रामायण को स्वीकार किया। और किसी रामायण पर हमारा आपका कोई बहुत इंटरेस्ट आकर्षित, जैसे राधे श्याम रामायण है या कोई और रामायण, जनता आज उसी रामायण को पवित्र मान करके आगे, जो अनपढ़ आदमी ने, बहुत कम पढ़े लिखे लोगों ने लिखा। सूरदास भी कम पढ़े लिखे, रविदास जी बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। रविदास जी जूता चप्पल चमड़े का सीकर गुजर बसर करने वाले, जात के चमार घर में पैदा। घर में चमार माने चमड़े का काम हो रहा था, चमड़े का जूता चप्पल बनाकर बाल बच्चों का गुजर किया। वो भी रामायण लिखकर, रविदास रामायण, उनके भी रामायण को विद्वान लोग सर माथे लगाते। अब कोई उल जलूल आदमी हो तो नहीं समझेगा। रविदास की लिखी हुई रविदास रामायण को जो आध्यात्मिक लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, सर माथे लगाते हैं कि एक अनपढ़ गवार आदमी ने, जिसने चमड़े का जूता चप्पल सीकर अपने बाल बच्चों का गुजर किया, कभी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, तब स्कूल कम था भी, उसने इतनी गूढ़ ज्ञान की बात कैसे लिख दिया। ये लोग बहुत ही द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्मिक जगत में, साइंस ऑफ सोल में साहब कबीर और रविदास का दर्जा। रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज, ये तीनों करीब करीब एक साथ। सबसे पहले साहब कबीर का जन्म हुआ, साहब कबीर के कुछ दिन बाद रविदास जी ने जन्म लिया। ऐसा माना जाता कि ये ज्ञान रविदास जी को साहब कबीर ने ही दिया था। साहब कबीर का भी जन्म काशी यानी बनारस में, और कबीर साहब के गांव से थोड़ी दूर पर गांव था, वहीं रविदास जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी महाराज का जन्म तो बांदा जिले के चित्रकूट के पास राजापुर गांव में, लेकिन वो भी काशी नगरी में आ गए थे। और इन्हीं महापुरुषों की दया कृपा का सिलसिला चला। गोस्वामी जी महाराज को भी यह अमोलक दौलत संतों की कृपा से मिल गई, और उन्होंने भी इस गति को प्राप्त किया। ये लोग आध्यात्मिक जगत की, जैसे आज साइंस विज्ञान में बड़ा बड़ा नाम आप पढ़ते हो, साइंस और विज्ञान का युग है। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, मोटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, अणु बम, परमाणु बम, ये सब किसने बना डाला? इसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा नाम आता। विज्ञान के विद्यार्थी उनके नाम को पढ़ते हैं। आर्किमिडीज साहब हैं, मिस्टर लैमार्क और डार्विन साहब हैं, जेम्स वाट हैं जिन्होंने भाप की खोज करके इंजन बनाया, रेल का पहला इंजन। आज रेलगाड़ी देखो दौड़ रही है। जिसने इसका आविष्कार किया, भाप की खोज, मिस्टर जेम्स वाट साहब। इसी तरह से न्यूटन, गैलीलियो, तमाम नाम आता। आज इतना बड़ा आप साइंस विज्ञान देख रहे हो, ये मामूली मामूली लोग भी बहुत पढ़े लिखे, उसमें यूनिवर्सिटी कहाँ थी? न्यूटन साहब तो बिल्कुल एकदम। अब ये लोग यूरोप में, लोगों का घर यूरोप में था, तब हमारे देश पर अंग्रेजों का, यूरोप वालों का कब्जा था, भारत गुलाम था। भारत में अध्यात्मवाद और यूरोप में भौतिकवाद खड़ा हो रहा, लेकिन दोनों विज्ञान अपने आप में। अब हम आप इस विज्ञान को तो मान रहे सब लोग, रोटी कपड़ा मकान कार मोटर, लेकिन अध्यात्मवाद को आप छोड़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो। इसलिए भौतिकवाद में इन वैज्ञानिकों का जितना महत्व है, अध्यात्मवाद में वही महत्व कबीर, नानक, दादू दरिया, रविदास जी, गोस्वामी जी महाराज का है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये भी तमाम नाम, धर्मगुरु शंकराचार्य, ये सब लोग ऐसी महान हस्तियां हैं। अध्यात्मवाद के ऐसे चमकते सितारे और सूरज हैं
जिससे आज भी भारत में अध्यात्मवाद जिंदा है, जबकि भारतवर्ष भी भौतिकवाद की चपेट में आ रहा है। यहाँ भौतिकता, भौतिकवाद माने दुनिया को बनाना, बिगाड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा संसार बनाना, घर बनाना, कोठी बनाना, हवेली बनाना, जमीन जायदाद बगीचा बनाना, रुपए पैसे धन दौलत कमाना, इस सारी क्रिया को भौतिकवाद कहा जाता है। साइंस और विज्ञान ने इसमें हमारी आपकी काफ़ी मदद किया। संतों का आध्यात्मिक विज्ञान ये हमारी दुनिया को बसाने में उतनी मदद नहीं कर पाता, लेकिन साइंस विज्ञान डायरेक्ट मदद कर रहा। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े बंदरगाह, बढ़िया बढ़िया सड़कें, बढ़िया बढ़िया ये सब देख रहे हो आप। कार बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, हवाई जहाज बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, आपके लिए सुंदर सुंदर साड़ी धोती बनाना, आपके लिए पैंट पतलून बनाना, सुंदर सुंदर कोठी हवेली बना देना, ये कबीर नानक का इतिहास पढ़ने से बनेगा? सत्संग सुनने से कोठी बन जाएगी? आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कबीर नानक की किताब पढ़ के दिन भर बैठे रहो, ये नहीं कि आपकी कोठी। अरे जब विज्ञान पढ़ोगे, हिंदी अंग्रेजी पढ़ोगे, नौकरी मिलेगी, डिग्री हासिल करोगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, आपको सरकार इंजीनियर डॉक्टर बनाएगी, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी। इसके बाद जब पैसा होगा तब तो कोठी हवेली बनेगी। इसलिए भारतवर्ष में भी भौतिकवाद, भौतिकता बढ़ रही। लेकिन कुल मिलाकर के विकास अच्छी चीज है, विकास होना। आज विकास, आप मथुरा जाते हो इतनी गर्मी में सत्संग सुनने, अगर आज कार मोटर सड़कें न होती तो गोपालगंज छपरा से मथुरा जाना पैदल, बाप दादे पैदल बद्रीनाथ केदारनाथ पैदल पैदल लोग यात्रा करते थे, और कम से कम 20-25% तो मर ही जाते थे रास्ते में, बुढ़ापे में जाते थे। जवान आदमी तब धर्म करना है ना, कहा दादा को भेजो, भले मर जाएंगे, बुढ़े हो गए। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में जवान थोड़ा जाते थे, बिल्कुल जर बुढ़ा आदमी, कहा दादा मर जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आज धर्म कर्म करने के लिए, सत्संग करने के लिए आप लंदन अमेरिका चले जाओ, क्या फर्क पड़ता, जहाज में बैठ जाओ। ये सब चीज़ें देखो विज्ञान की देन है, ये साधु संत महात्माओं की देन नहीं है। इसलिए विज्ञान के महत्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें खतरनाक हो जाती, जब संसार का भौतिक विकास करने के लिए हम अध्यात्मवाद को छोड़ देंगे, अध्यात्मवाद को भूल जाएंगे, तो हमारा विकास विनाश में बदल जाएगा। फिर ये संसार नष्ट हो सकता, संसार में प्रलय आ सकती। यानी जब आप विकास के चक्कर में घर मकान, रुपए पैसे, धन दौलत, कोठी हवेली, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, सब काम बढ़िया बढ़िया, और धर्म कर्म को भूल जाओगे तो आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, गांव बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा, राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। और एक दिन विश्व युद्ध की चपेट में आकर के विश्व भी आग के गोले में बदल जाएगा। धर्म ही हमको आपको मानवता पर खड़ा करता। इस चीज को आज हम आप महसूस कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक है, सब पढ़े लिखे हो गए। आज आपके गोपालगंज में देखो, आपके गांव में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद भी माना जा रहा है कि घर परिवार समाज में करप्शन, बुराई बढ़ती जा रही। बुराई पहले भी थी, बाप दादे पुरखे अनपढ़ गवार थे, उनमें भी बुराइयां थी, लेकिन आज पढ़े लिखे आदमी में बुराई ज़्यादा नजर आ रही। आज आप देख रहे हो शराब के नशे में समाज हमारा कहाँ तक जा चुका। ये पढ़े लिखे समाज का हाल है। आज शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान पा रहा, शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान पा रहा,
शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। हमारे पुरखे पूर्वज इतने नीचे नहीं गिरे थे। करप्शन वहाँ भी होता था। आज के 150 साल पहले भी घटनाएं हो जाती थी, लेकिन इक्का दुक्का घटना कई होती थी। गांव की पंचायत इकट्ठा होती थी। उस समय का रूल्स था, नियम था। इतनी पुलिस चौकी, थानेदार, कोतवाल नहीं बने थे। जगह जगह कोर्ट कचहरी अदालत नहीं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं था। लेकिन राजे रजवाड़ों का जमाना था। गांव में पंचायतों की व्यवस्था थी। अगर गांव समाज में कोई ऐसी घटना हुई तो 10-20 बूढ़े बुजुर्ग मिलकर के गांव की पंचायत करते थे। कोई लिखा पढ़ी नहीं, बिना पैसे का न्याय। ये नहीं कि जाकर के वकील की फीस देना है या वकील करना है और कागज पत्र बनवाना, कुछ गांव में पंचायत बैठ गई, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप अपनी बात करो या अपनी बात करें। गांव के लोग मिल करके फैसला सुना देते, भाई आपका जुर्म पक्का साबित हो गया, आपने गलती किया है, सजा भी गजब की का इनका हुक्का पानी बंद कर दो, इनका हुक्का पानी बंद, यानी इनको टाट भात भोज से अलग कर दिया जाए। कोई भी आदमी गांव में इनका पानी नहीं पिएगा। कोई आदमी इनके शादी ब्याह में भोजन करने, दाल भात खाने, पूरी सब्जी खाने नहीं। उस जमाने में यही सजा बहुत बड़ी थी। आदमी डर जाता था कि मेरे घर कोई नहीं आएगा, शादी ब्याह होगी तो मेरे घर कोई पानी नहीं पिएगा, कौन मेरे बच्चे बच्ची की शादी करने आएगा, कोई रिश्ता करने नहीं आएगा, क्योंकि लोग जान रहे गांव से बहिष्कृत हैं, इनके घर में ऐसी घटना हुई है। तब भी नियम थे, अपने आप में बुराइयां होती थी। लेकिन आज कितनी बुराई है। घर घर देखा एक कै लेखा। कोई घर परिवार सुरक्षित नहीं बचा। बुरा मत मानना, हम गप नहीं बोल रहे। करप्शन के मामले में, बुराई के मामले में कोई घर नहीं बचा होगा। घर घर देखा एक कै लेखा। अगर आज पंचायत टाट भात से अलग कर दे तो अलग होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। उन्हीं की गोल बड़ी हो जाएगी, आपके अच्छे लोगों की गोल कम हो जाएगी, खराब लोगों की गोल क्या जाता है, 90% तो ही हो जाएंगे। आज समय कहाँ खड़ा, जबकि इंटेलेक्चुअल बौद्धिक पढ़ा लिखा समाज है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि हमसे आपसे कहीं गलती हो गई। पढ़ाई लिखाई, विकास, डेवलप, ठीक है, घर बने, सबकी कोठी बन जाए, क्या बुरा। सबके घर में बिजली लग जाए, पंखा लग जाए, सबके घर में एसी मशीन लग जाए, आराम से रहो। लेकिन इसमें बुराई तो मत करो। 1 करोड़ की कोठी बनाकर घर में शराब पियोगे तो घर में कभी बाल बच्चों की इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगी। कोठी आपकी गांव में सबसे सुंदर, और उस कोठी में रहने वाले घर के लोगों का कर्म सबसे खराब है, तो गांव समाज में लोग कहेंगे भाई बड़े बुरे लोग हैं। पैसा तो है, कोठी कार मोटर सब है, लेकिन बाप भी शराब पीता है, बेटा भी शराब पीता है। शाम को बाप बेटे दोनों शराब पी करके आए नशे में। बाप बेटे में शराब के नशे में तो बुद्धि पागल हो जाएगी, बहस हो गई। बाप बेटे को गाली दिया तो बेटे ने बाप को थप्पड़ जड़ दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं अपने टोले मोहल्ले में आप देखते हो, शराब में होती। बेटा को माँ बाप का पैर छूना चाहिए, चरण छूना चाहिए, लेकिन आज शराब के नशे में बेटा बाप को थप्पड़ मार रहा, माँ को गाली दे रहा। समाज हमारा टूटता जा रहा है। प्रेम का बंधन ये पैसे पर खड़ा हो रहा, स्वार्थ पर। पैसा है, माता है, पिता है, पैसा है, भाई हैं, भतीजा हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना। आदमी के अंदर दया भी, आदमी दूसरे पर दया करता। अरे आपके बूढ़े माँ बाप हैं, नहीं है उनके पास कुछ, लेकिन आपको जन्म दिया, दया करो। आपका भाई ही तो है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, खेती करके मजदूरी करके किसी तरह आपको इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, और भाई साहब में कोई दया नहीं। नौकरी मिल गई, बीबी को लेकर दिल्ली रवाना। अब भाई बेचारे की झोपड़ी भी नहीं बन पाई, उनकी कोठी बन गई दिल्ली में।
और कहा बस बस आप गांव वाला ले लो, शहर वाला हम ले लेंगे, बांट दिया। आपके अंदर कोई दया है? आदमी दूसरे पर दया करता था। किसी दीन दुखी पर दया करो, पुण्य मिलेगा। लेकिन ये ज्ञान दया और धर्म का हिंदी अंग्रेजी की किताबों में है ही नहीं। ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, सिविक्स, जितनी किताबें स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जा रही है उसमें ये विद्या नहीं है। उसमें इतने कि बढ़िया बढ़िया इंजीनियर बनो, बढ़िया बढ़िया मास्टर बनो, बढ़िया बढ़िया वकील बनो, खूब सूट बूट टाई कोट लगाओ, बड़े बड़े डॉक्टर बनो, लाख 2 लाख पेट फाड़ करके पैसा कब्जा करो, जनता को परेशान करो। एक छोटी सी बीमारी का ऐसा चेक लिख देंगे, बेचारा चेक कराते का 10,000 तो बिल बन जाएगी। डॉक्टर को पता है कि सर्दी जुकाम है, 2-4 खुराक दवा में, टिकिया टेबलेट में मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़े डॉक्टर के पास जब जाओगे 4 तो चेक लिख देंगे, खून टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, बलगम टेस्ट कराओ। क्योंकि उनकी कोठियों का खर्चा कैसे चलेगा? इतनी बड़ी कोठी, अस्पताल, उसके तमाम वर्कर हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? इसलिए शोषण होता। गरीब बेचारा तो गेहूं चावल बेच करके मरा जा रहा, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए खर्च करके भी बीबी की जान नहीं बच रही है। बंबई तक दवा कराते कराते चले गए, पेट फाड़ दिया, किडनी फाड़ दिया, कर्जा भी हो गया, बीबी की जान भी नहीं बची। और डॉक्टर मुर्दा लाश तब देगा जब पाई पाई चुकता हो जाए। कोई दया है? गेहूं बेचो, गन्ना बेचो, चावल बेचो, घर का गहना बेचो, आभूषण बेचो, जमीन बेचो, चाहे कर्जा लो, लेकिन 10 लाख 5 लाख की बिल बन गई। जब तक आप चुका नहीं दोगे, बीबी की लाश डॉक्टर देने वाला देता है? कोई दया में? आपके पास करोड़ों है, आप गरीब है तो 1-2 लाख अगर दान कर दोगे, भगवान आपको दया करेगा। लेकिन ये विद्या इन डॉक्टरों को सिखाएगा कौन? इंजीनियर लोगों को, मास्टर लोगों को, प्रोफेसर लोगों को, और विशेषकर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे नेताओं को ये ज्ञान कौन देगा कि महाराज इतनी कार, इतनी मोटर, इतना घर बनाकर क्या कर रहे हो? पूरे बिहार को लूटकर अपना ही घर बना रहे, रिश्तेदारों को कोठी हवेली। गरीब जनता के पास झोपड़ी नहीं, पीने का पानी नहीं। और आपकी पटना से लेकर दिल्ली तक इतनी कोठियां बन गई, एमपी एमएलए मिनिस्टर बनकर। अरे कुछ दया भी तो करना सीखो, कुछ दान पुण्य करो। ये हमको आपको धर्म सिखाता। न हिंदू के अंदर दया धर्म रह गया, मुसलमानों में भी नहीं रह गया। हर जगह घसीटना, ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। और संत महात्मा यही चीज़ समझाते हैं कि ज़्यादा बनाकर क्या करोगे? आपको मालूम होना चाहिए कि गोपालगंज आपका नहीं है, ये गांव आपका नहीं। झूठा आप दावा करते हो, क्योंकि मानव जाति की उत्पत्ति कई युग बीत गया। हमारे आपके पहले मानव जाति की कई पीढ़ियों ने जन्म लिया और कई पीढ़ियां मारी जा चुकी हैं, सब लोग चले गए। वो भी कहते थे कि ये गांव हमारा है, ये कोठी हमारी है, ये गेहूं का खेत हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, ये बगीचा हमारा है। हमारा हमारा करते करते वो लोग एक दिन अलविदा कर गए। उसके बाद आपका नंबर लगा। आप तो बहुत बाद में पैदा हुए। ये गोपालगंज की धरती, एक कोसी और गंडक का इलाका आज का बना हुआ। आपके पहले बहुत लोग कहते थे मेरा है, मेरा है, मेरा है। कई पीढ़ी के बाद आपका नंबर लगा। अब आप चिल्लाते गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा, धान का खेत हमारा, कोठी हमारी। 10-5 साल में आप भी निपट जाओगे। आपको भी रहना नहीं, देश बिराना, चले दें, अलविदा करना। फिर आपके नाती पोता चिल्लाएंगे ये धान का खेत हमारा है, ये बाजरा का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, बगीचा हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया इस गंडक गंगा कोसी के मिट्टी पर, और अनगिनत पीढ़ियां मर चुकी हैं।
थोड़े दिन में आप भी मारे जाओगे। ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी, धरती यहीं रहेगी, गंडक कोसी गंगा जब सब यहीं, जमीन जायदाद सब कुछ यहीं रहेगा, आप नहीं रहोगे। ये संसार कितना झूठा गजब का बनाया है। उस कर्ता ने कितना संसार विचित्र बना दिया, जहां हमारा आपका कुछ नहीं। हम आप तो छोटे लोग हैं, 2-4 एकड़ बीघा जमीन, बहुत छोटा मोटा घर आपने गोपालगंज में यहाँ बनाया। उन राजे रजवाड़ों का इतिहास पढ़ो। आज के 5000 बरस पहले इसको मगध देश कहा जाता था। इधर हिमालय की तराई से लेकर इधर दक्षिण में जब चलोगे तो पठारों तक, पहाड़ों तक के बीच के हिस्सा को इधर सरजू नदी और गंगा के बीच के हिस्सा को मगध देश कहा जाता था। ये घटना 5000 बरस पहले, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था, उस समय बिहार का नाम मगध देश था। और इस मगध देश की राजधानी नालंदा के पास राजगीर में थी। उसमें मगध देश के राजा का नाम था जरासंध है। ये यादव जाति से, यदुवंश से बिलोंग करते थे। जरासंध यदुवंशी राजा थे, यादव राजा थे। इनकी बेटी यानी इनकी राजकुमारी, मगध की राजकुमारी की शादी मथुरा के महाराज कंस से हुई थी, जो भगवान कृष्ण के सगे मामा थे। आगे जब मामा में भांजे में झगड़ा हुआ तो भांजे कृष्ण ने अपने सगे मामा को पटक पटक कर मार डाला। बंदूक से नहीं, तलवार से नहीं, गर्दन नहीं काटी, ऐसे आसमान में लुका लुका करके मार डाला। जबकि भगवान के बहुत बच्चे थे और जरासंध पूरे पहलवान थे, हट्टे कट्टे, इसीलिए तो उनको भगवान कहा जाता। सगे मामा कंस को मार डाला और तब मगध की राजकुमारी रोते हुए मगध आती, पिता जरासंध से सारी शिकायत करते कि ग्वाला ने, अभी उनको ग्वाला कहा जाता, अभी तो बच्चे थे, गाय चराते थे। भगवान तो लोगों ने बाद में समझा। ये कविता विता तो बाद में लिखी गई, उनके लिए किताबें लिखी गई महिमा में। कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। अभी वो तो एक गिलास मट्ठे पर नाच रहे, कान्हा नाच दो। गोपिकाएं मट्ठा बेचने के लिए मथुरा शहर में जा रही और कान्हा जंगल में, मधुबन में, जहाँ आज अपना आश्रम बना उसी को मधुबन कहा गया। वही द्वापर युग में मधुबन है जहाँ आपका मंदिर बना हुआ मथुरा में आश्रम में। वो जंगल था, वहाँ भगवान कृष्ण गाय चराते थे। गोपिकाएं वहाँ बैठ जाते, अरे कान्हा आपकी नाच बड़ी अच्छी है, नाच दिखा दो। नहीं नहीं, आज हम थके हैं, नहीं नाचेंगे। अरे कान्हा अगर नाच दिखा दोगे हम आपको एक गिलास मट्ठा पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? दूध दही नहीं, मट्ठा पिलाएंगे। मट्ठा, छाछ माने मट्ठा। भगवान भी गजब के होते, एक गिलास मट्ठे पर सर पर हाथ लग के लगे नाचने। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस बस, लो मट्ठा पी लो, हम खुश हो गए, अब कल फिर नाचना, हम कल फिर मिलेंगे। और कान्हा ने अजली लगा दिया, कहा पिलाओ मट्ठा। कान्हा के पास जंगल में न कोई गिलास है न कोई लोटा है। जैसे लेबर मजदूर को आप पानी पिला, ऐसे हाथ लगा दिया। गोपिकाओं ने ऊपर से मट्ठा गिरा दिया। कान्हा ने कहा कान्हा बस, कल फिर आपकी नाच देखेंगे और मट्ठा पिलाएंगे। ऐसा करते करते कई बार उनका बचपन बीत गया। बाद में दुनिया ने जाना कि भगवान थे, उसमें कौन जानता था। जरासंध के यहाँ आकर के राजकुमारी कहते हैं कि ग्वाले ने, एक गोपाल ने, ग्वाला, ग्वाला माने अहीर, महाराज कंस का वध कर दिया। जरासंध नाराज हो रही, कहा कंस को किसने ग्वाला मार दिया, चलो मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूं। तब उन्होंने मथुरा पर आक्रमण किया।
मगध से चल करके मथुरा पर बराबर उनकी सेना बिहार की, तब बिहार नहीं तब मगध, मगध की सेना मथुरा पर बार बार अटैक करने जा रही। भगवान कृष्ण भैया बलदाऊ के साथ कहा भैया बड़ा गड़बड़ हो गया, अब यहाँ से हम लोगों को भाग जाना चाहिए, जनता मारी जा रही। वो लोग तो नहीं मारे जाएंगे, बड़े लोग कहाँ मरेंगे, जनता पर, जनता को ही गुस्सा में मारते थे। बलदाऊ और कृष्ण बलराम कृष्ण जब नहीं मिलते थे, जरासंध की फौज गांव में आग लगा देती थी, गांव की जनता का वध होता था, कत्लेआम होता था। तो भगवान के ने कहा भैया बलदाऊ चलो यहाँ से दूर चलें। अब मथुरा की सारी लाव लश्कर यादवों को लेकर के अपना बेड बिस्तर बांधा और राजस्थान होते हुए गुजरात होते कहाँ चले गए, द्वारिका चले गए। भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र के किनारे, समुद्र में एक टापू था जिसमें 3 ओर से पानी था, 1 ओर से आने जाने का रास्ता था। कहा जगह सुरक्षित है, यहाँ तक जरासंध बिहार से कहाँ पहुँच पाएंगे, ये जगह ठीक है। तो द्वारिकापुरी बसा दिया, यानी यादवों की एक बहुत बड़ी टीम शक्ति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में यादव नगरी बसा दिए, द्वारिकापुरी। वहीं रहने लगे, वहीं से सब कुछ करने लगे। ये बिहार का कितना शानदार इतिहास है, सोचो आप। 5000 बरस पहले मगध देश इसको कहा जाता था। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत की रचना किया, उसमें आप जानते हो कि सब राजा महाराजा मारे गए। जरासंध को भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा पहले ही मरवा दिया था, भगवान कृष्ण ने भीम से मरवा दिया था, उनके महल में ही आकर के राजगृह में ही मरवा दिया। लेकिन मगध देश की सेना महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में राजगृह यानी नालंदा से चल करके हरियाणा कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ने गई थी। लेकिन मगध देश की सेना ने किसका साथ दिया था, किसका साथ दिया था? कौरव पांडव में बिहार की सेना ने किसका साथ दिया था मालूम है? जोर से बोलो। किसका साथ दिया था? हाँ ठीक है, कौरवों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? पांडवों का नहीं। अब दुश्मनी है तो पांडवों का क्यों? उनके पिता को मरवा दिया भगवान कृष्ण ने। एक तो दुश्मनी भी थी, ना भी मरवाते तो जरासंध, अगर जरासंध भी जिंदा रहते तो दुर्योधन का ही साथ देते। इन लोगों की तिकड़ी थी। महाराज कंस भी दुर्योधन के पाले में खड़े, लोग अधर्मी राजा थे, ये विधर्मी राजा। इनकी एक अलग टीम थी गलत लोगों की। अच्छे लोग एक तरफ, बुरे लोग एक तरफ, यही तो दंगा होता, झगड़ा होता। मगध देश की सेनाएं लड़ने गई, बाद में कुरुक्षेत्र मैदान में सब मर पिट गए। फिर मगध देश का राजा जरासंध के पुत्र को मगध देश का राजा बनाया गया। राज चलता रहा, बहुत दिन तक चला। फिर तमाम विदेशी आक्रमण, महाभारत में सब खत्म हो गया। जो यदुवंशी सरदार बचे थे द्वारिकापुरी में आपस लड़ करके मर गए। भारत की शक्ति कमजोर हो जाती। विदेशी आक्रांता भारत में घुसने लगे, जो एक लुटेरे थे, कबीले रूप में थे, जिनको आप डकैत भी कह सकते हो, झुंड बनाकर डाका डाल देना। उन्होंने भारत को लूटना पाटना शुरू किया। तमाम वंशों का राज खड़ा होने लगा अलग अलग। महाभारत के बाद भारत टुकड़े टुकड़े हो, फिर संभल नहीं पाया और फिर कलयुग लग गया। इसके बाद एक महापुरुष का जन्म हुआ नेपाल में, कपिलवस्तु लुम्बिनी, जिनको बुद्ध जी के नाम, महात्मा बुद्ध के नाम। ये भगवान कृष्ण के बाद थोड़ा मोड़ा इतिहास जान लो, नहीं तो दुनिया इतनी जल्दी धर्म कर्म बिहारी बाबू लोग कहाँ समझने वाले। इतनी जल्दी ये मछली शराब छोड़ने वाले। नीतीश बाबू, नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून बना दिया बिहार में, कई साल से चल रहा, लेकिन फिर भी बिहारी बाबू लोग शराब पी करके मर जाते हैं। जब अखबार में सूचना आती है कि छपरा में शराब पीकर मर गए, भागलपुर में इतने शराब पीकर मर गए, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार में तो शराब बंद की गई है, सरकारी रूप से बंद है, फिर भी बिहारी लोग शराब पीकर क्यों मरते हैं? इसके माने बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बहुत आसान है, कठिन है, असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। बिहारी बाबू लोगों की ताड़ी छुड़ाना, शराब छुड़ाना, गांजा छुड़ाना असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन जरूर है।
कितनी नीतीश कुमार जैसी सरकारें आएगी जाएंगी, लेकिन बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बहुत कठिन है। यहाँ नहीं मिलेगा, बिहार में बंद है, देवरिया कुशीनगर से मंगा कर पी लेंगे, वहाँ तो बंद नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी साहब साधु सन्यासी का राज है, उन्होंने शराब की दुकानों को अभी बंद नहीं किया। केवल भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनवा कर माननीय योगी साहब की सरकार निश्चिंत हो गई कि धर्म खड़ा हो गया। माननीय योगी साहब की सरकार ये मान रही है, हमने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवा दिया, बस धर्म खड़ा हो गया, स्टैंड हो गया, राम राज आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, शराब बंद कराने की क्या जरूरत है। लेकिन धोखा हो रहा है, केवल मंदिर बनाने से राम राज नहीं आएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें चल रही, बगल में ही है कुशीनगर देवरिया, गोपालगंज से बहुत दूर नहीं है, पीना है तो ले आओ, कौन मना करेगा। कहा महाराज रास्ते में पुलिस खड़ी है, अरे कहा 2-4 बोतल पुलिस को दे देना, बिहार की पुलिस भी शराब पीती है। और नेता लीडर तो पीते, इनको पीना होता तो दिल्ली चले जाते, कलकत्ता में ममता बनर्जी के डाक बंगले में चले जाते, मुख्यमंत्री जी के। माननीय मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, कलकत्ते में उनकी कोठी है। बिहार के मंत्रियों को शराब पीना तो कलकत्ता चले जाएंगे, नहीं तो झारखंड चले जाएंगे, नहीं तो नेपाल चले जाएंगे, अगल बगल तो शराब चली रही। शराब बिहार में कागज में बंद है, लेकिन कहीं बंद नहीं है। कुल मिलाकर के देश की धर्म संस्कृति आज कहाँ खड़ी है। देखो, एक महापुरुष ने धरती पर जन्म लिया नेपाल में, कपिल वस्तु लुम्बिनी। राजा थे, राजकुमार थे, जिनको आप महात्मा बुद्ध के नाम, थोड़ा कम करो भाई इको, जिनको महात्मा बुद्ध के नाम, ये कथा इसलिए बताई जा रही कि बिहार का इतिहास महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बिहार बनाने में महात्मा बुद्ध जी ने बहुत बड़ा योगदान किया। जन्म इनका हुआ कपिल वस्तु राज में, लुम्बिनी के जंगल में। इनकी माता मायके जा रही थी जंगल में, पेट में दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा। अब राजा है, मलट्टी भी थी साथ में, फौजी लोग भी थे, हाथी घोड़ा सब। उन्होंने कहा भाई रथ नीचे करो, डोली नीचे रखो। महारानी की तबीयत बिगड़ रही, जंगल में डोली को नीचे रखा गया, तो तब तक राजकुमार बुद्ध जी का वहीं जंगल में जन्म हो गया। कोई डॉक्टर नहीं, तब कहाँ डॉक्टर, माताएं जाता चलाते, आटा पीस रही, जाता बच्चा पैदा हो जाता। ओखल में धान कूट रही, तब तक बच्चा पैदा हो रहा। खेत में कटाई करने गई, वहीं खेत में बच्चा पैदा हो गया। अब आज तो बिना ऑपरेशन के, बिना डॉक्टर के बच्चा बच्ची पैदा नहीं, मरी जाओगे आप। सबकी शरीर इतनी दुर्बल कमज़ोर हो गई, आपके अतड़ी पतड़ी सब कमज़ोर, लीवर किडनी सब गड़बड़, अंदर की सारी मशीनें कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन तब जमाना देखो, महात्मा बुद्ध जंगल में पैदा हो गए। जिस स्थान पर पैदा हुई, आज वो धरती बड़ी आदरणीय पूजनीय, बड़े बड़े मंदिर वहाँ बन गए। जैसे राम अयोध्या में पैदा हुए मंदिर बन गया, ऐसे महात्मा बुद्ध जी जहाँ पैदा हुए मंदिर बन गया। इसके बाद अपने महल में वापस चले गए। बड़े बड़े विद्वानों को राजा ने बुलाया कि भाई मेरे पुत्र पैदा हुआ राजकुमार, जरा हाथ देकर बताओ इसका भाग क्या का रहा। तो ज्योतिषियों ने कहा महाराज बालक तो बड़ा होनहार है, इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं, बड़ा होने पर या तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। अब एक राजा अपने लड़के को राजे चाहेगा, दोनों चीज है। ज्योतिषी विद्वानों ने भविष्यवाणी कर दिया, हाथ देख करके बता दिया महाराज इस लड़के की हाथ की रेखा बता रही, या तो बनेगा तो बहुत बड़ा महात्मा बन जाएगा, और नहीं तो बहुत बड़ा राजा भी बनेगा, तो गजब का बनेगा, चक्र यानी विश्व विजेता राजा बनेगा। तो राजा ने कहा भाई हमको साधु बनाने का, और कोई राजा अपने लड़के को साधु बनाना चाहेगा? आप इतने लोग बैठे हो, अपने लड़के को साधु बनाना चाहोगे? लड़का जबरदस्ती साधु बन जाए बात अलग है, लेकिन कोई माँ बाप
अपने लड़के को साधु नहीं कहा। बच्चे आप कहो भैया पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो, बड़ी गरीबी है, साधु बन करके क्या मिलेगा, पढ़ो लिखो। तमाम सत्संगियों को आप देखो, जानते हैं कि गुरु महाराज का धर्म का प्रचार इसमें पुण्य मिलता, लेकिन तमाम माता पिता कह देना ना स्कूल छोड़कर प्रचार में मत जाना, स्कूल छोड़कर सत्संग मत जाना, सत्संग करने हम जाएंगे। आप भी अपने बच्चों को सत्संग में एक दिन के लिए समय नहीं लाते, पढ़ाई का नुकसान होगा। कोई चाहता है कि हमारा बच्चा बोरा, हम लोग तो जबरदस्ती पहने, हम लोगों के भी माता पिता विरोध में खड़े हो गए। और जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, कोई 12 में पढ़ रहा, कोई 10, बताओ क्या जीवन था। कोई 12 में पढ़ रहा, कोई BA में पढ़ रहा, हम लोग तो छोटे थे। 14-15 मई 1983। आज भी किसी के बेटे को बोरा पहनाया जाए, माँ बाप का कलेजा फट जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने एक आवाज़ पर लाखों लोगों को बोरा पहनाया। और जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, हम लोगों की उम्र कितनी रही होगी बताओ, 20 साल, 22 साल, 14 साल, कोई 15 साल। आज तो देखो हमारे पंडित उदयन जी बुढ़े हो गए, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गया, मोछ। लेकिन सन 83 में इनकी मोछ काली थी। हमारे देखो जिले के अध्यक्ष हैं हमारे भाई काशीनाथ सिंह जी, आज बुढ़ापे में हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने बोरा पहना जवानी में थे। कोई नहीं चाहता था कि कोई पत्नी, कोई माता, कोई पिता, और सबसे बड़ी बात पत्नी। कितने लोगों की शादी होगी, गाउन नहीं आया था, तब तक ससुराल में खबर गई को उन्होंने तो बोरा पहन लिया। लड़का बोरा पहन के साधु हो गया। पत्नी ने कहा बाबा हम बोरा में नहीं जाएंगे, तलाक तलाक तलाक, शादी कैंसिल करो। तब तो शादी होती थी, गौना बाद में जाता था। सन 83-82 के अलग था, नहीं शादी ब्याह के साथ हो जाएगा। बहू ने कह दिया भाई हम नहीं जाएंगे बोरा बोरी में। तमाम लोगों ने बोरा डर के मारे उतार दिया कि भाई पता नहीं फिर शादी हो या ना हो। अरे कहा गुरु भक्ति तो बिना बोरे में भी माला पूजा हो जाएगी। अगर कहीं बहू चली गई तो पता नहीं दोबारा शादी होगी कि नहीं होगी। और फिर बोरे वाले से शादी कौन करेगा बताओ। जब शादी हुई तब तो बिना बोरे में थे, बोरा पहन लिया, बहू भाग रही है, तो दूसरी बहू बोरा में आएगी। तमाम लोग डर के मारे, जो कच्ची भक्ति में बोरा उतार दिया। जो लोग थोड़ा मजबूत किस्म के थे, गुरु पर विश्वास था, अरे कहा चाहे बहू रहे चाहे चली जाए, चाहे शादी रहे चाहे टूट जाए, लेकिन हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, आदेश का उल्लंघन हम टाट बोरा अब नहीं उतारेंगे। पहन लिया तो पहन लिया। आगे चल करके देखो 2-3 साल बीता, बात उन लोगों की बन भी गई। धीरे धीरे जब बोरे का प्रचार हुआ, लोगों का नहीं ये लोग साधु नहीं भाई, जय गुरुदेव मिशन में एक गरीबी में नहीं, कोई नाटक नहीं, ये गुरु जी ने किसी मतलब से बोरा पहनाया। तो धीरे धीरे बहू भी आ गई, बोरे में ही बहू आ गई, गुरु भक्ति भी उनकी पक्की हो गई और बहू भी वापस आ गई। दूसरी शादी उसने वहीं चली आई, बोरे में चली आई। कहने का मतलब यह है कि बोरा, कोई भी राजा अपने लड़के को साधु बनाना चाहेगा। ऐसे महात्मा बुद्ध पर घटना घटती। उनके पिता की इच्छा थी कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा दुनिया में नाम साधु बनकर क्या, कि साधु लोग तो बहुत हैं घूम रहे हैं, ऐसा राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट विश्व विजेता, दुनिया में नाम हो मेरा। लेकिन समस्या डर भी है कि साधु भी बन सकती, इसलिए साधु बनने की जितनी संभावनाएं हैं, राजा ने उसको रोक लगाना शुरू कर दिया। जैसे सत्संग सुनना, कथा सुनना, प्रवचन सुनना, मंदिर देवालय शिवालय में जाना, किसी धार्मिक यज्ञ में अनुष्ठान में जाना, जहाँ से थोड़ा बहुत अंदर में बैराग पैदा होता है। दुनिया में भाई झूठा है संसार। अब कथा कीर्तन पूजा पाठ में ही तो होता है, संसार झूठा है। यानी राजा ने उस पर रोक, भाई ये बच्चा कहीं जाने नहीं, साधु महात्मा के सत्संग में जाएगा तो साधु महात्मा सत्संग सुना कर इसको साधु बना देंगे, दुनिया झूठी है, ये सब बाल बच्चे सब गड़बड़, सब झूठा है। इसके अंदर बैराग जाग जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली बता रही बड़ी जल्दी ज्ञान का असर होगा इसके ऊपर। सारे रास्ते बंद कर दिए गए, उनके लिए 3 महल बनवा दिया गया और पहरेदार लगा दिए गए, कहीं साधु महात्मा हमारे दरबार में नहीं आएंगे।
इस राजकुमार से कोई साधु महात्मा नहीं मिल सकता। लेकिन विधि का विधान देखो, एक सुंदर स्त्री से शादी भी कर दिया। महल में कौन मिलेगा, इनके नाचने गाने वालों की व्यवस्था करो। जो सबसे सुंदर नर्तकियां थी, राजा के दरबार में सबसे सुंदर नाचने वाली नर्तकियों को राजकुमार का मन बहलाने के लिए महल में नाच गाना कराया जाता था कि राजकुमार साधु की न बनने पाए, माया में फंस जाए। शादी भी करवा दिया, एक पुत्र भी पैदा हो गया। उस पुत्र का नाम राहुल पड़ा। राहुल की उम्र साल भर हो चुकी है, लेकिन विधि का विधान होनी होकर रहती। एक दिन संजोग से, अब जब बाल बच्चेदार हो गए राजकुमार, राजा और मलट्टी फौज भी पहरेदार भी निश्चिंत हो गए कि अब तो राजकुमार माया में फंस गए। इतनी सुंदर स्त्री आ गई, बच्चा पैदा हो गया। अब राजकुमार साधु बनने की संभावना खत्म, राजे बनेंगे, क्योंकि अब तो माया में गिर गए। लेकिन विधि का विधान देखो, एक दिन राजकुमार, अब उनके ऊपर कुछ छूट दे देगी, घूमने फिरने की ढिलाई कर दी गई कि थोड़ा बहुत जा सकते घूमने टहलने। राजकुमार अपने सारथी के साथ रथ पर बैठ करके महल के बाहर निकलकर राजमार्ग की सड़क पर टहलते जा रहे। उनके सामने एक बुढ़ा आदमी, चमड़ी झोल रही बुढ़ों को, पेट और पेट सट करके, एक हाथ में लाठी, गड़गड़ गड़गड़ का बुढ़ा आदमी। आप देखते हो बुढ़ापे में शरीर देखने लायक नहीं रहता। जवानी में तो सबका शरीर कसा रहता, अच्छा लगता, और दिन में आप 10 बार शीशा देखोगे आपको अच्छा लगता। लेकिन बुढ़ापे में अपना ही चेहरा नहीं अच्छा लगता। जबान से लार टपक रही, चेहरे पर झुर्री पड़ गई है, 2-4 मटर का दाना डाल दो गाल में घुस जाएगा, सारे बाल सफ़ेद हो गए, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जैसे मालूम पड़ता कि पाकिस्तान जापान का नक्शा बन गया चेहरे पर। तो आदमी बुढ़ापे में शीशा उषा देखना, अरे क्या देखा है। और अगर देखोगे भी तो नाती पोता मजाक करेंगे, दादा को देखो बुढ़ापे में शीशा देख रहे हैं। अब बुढ़ा आदमी देखो ऐसे लाठी लेकर कांपता हुआ उनके रथ के आगे आगे जा रहा है। महात्मा बुद्ध ने सारथी से पूछा कि सारथी, ये आगे आगे कौन जा रहा मेरे? सारथी ने कहा, महाराज यह एक बुढ़ा आदमी है। कहा, आदमी है कि भूत है? ऐसा आदमी होता? अब वो देखो, अब वो तो 25 साल के नौजवान हैं, राजकुमार हैं, सोने चांदी के गहने लदे हैं शरीर पर, 25-26 साल की जवानी की उम्र है, और राजा की शरीर, राजकुमार की चमचम सोने की तरह से, हीरे की तरह से शरीर चमक रही। राजकुमार अपने शरीर को देखते और उस बूढ़े आदमी के शरीर को देखते। कहा, मंत्री ये आदमी है कि भूत है? आदमी ऐसा होता? अरे आदमी तो ऐसा होता ही नहीं, ये कौन है? अरे कहा, महाराज ये आदमी, लेकिन बुढ़ा हो गया। महात्मा बुद्ध कहते कि मंत्री मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी बुढ़ा होकर ऐसा हो जाऊंगा, मेरी भी शरीर गल जाएगी? मंत्री कहता, महाराज संसार का शाश्वत नियम है, मैन इज मॉर्टल। इस सृष्टि ही ऐसी परिवर्तनशील है। यहाँ बच्चा से जवान बनाना, फिर बच्चा बनकर लेना, फिर ऐसे राउंड सर्किल में बनना और बिगड़ना, जन्मना और मरना, संयोग और वियोग की ये सृष्टि है, चलता रहता। घर बनेगा, अच्छा लगेगा, पुराना हो जाएगा, गिराकर फिर बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, अच्छा लगेगा, बिगाड़ दिया जाएगा, पुराना हो जाएगा, खराब लगेगा, तोड़ दिया जाएगा, फिर नया बनाया जाएगा। ऐसे संसार में खेल चलता रहता। महाराज ये बुढ़ा हो गया। महाराज एक दिन आप भी बुढ़े हो जाएंगे, आपके हाथों से तलवार तेगा नहीं उठ पाएगा, आप भी इसी तरह लाठी लेकर चलेंगे। अंतर ये जरूर होगा, एक गरीब आदमी है, लकड़ी की लाठी लेकर चल रहा, आप राजा हो, राजकुमार हो, आपके हाथ में सोने की छड़ी होगी, लेकिन सहारा आपको भी बुढ़ापे में चाहिए, टेका चाहिए। महात्मा बुद्ध को झटका, अरे मैं बुढ़ा हो जाऊंगा?
कहा महाराज मेरी रानी, अरे कहा रानी भी बुढ़ा हो जाएंगी। जिस रानी के प्रेम में राजकुमार फंसे, मंत्री कह रहे हैं कि महाराज आपकी महारानी भी बुढ़ापे में ऐसे हो जाए, उनको भी लाठी लेकर। कहा रथ वापस करो, कुछ ज्ञान हो गया। अभी तक राजकुमार को ये भी नहीं पता बुढ़ापा आएगा, वो तो सोचते बस ऐसे चमाचम खाओ पियो मौज उड़ाओ जवानी रहेगी, मैं भी जवान मेरी रानी भी जवान, मौज मस्ती चलती रहेगी। लेकिन सारथी समझा रहा महाराज आप भी बुढ़े आपकी रानी भी बुढ़ी, बिना लाठी छड़ी लिए आप चल नहीं पाओगे, कम ये पैर आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे। राजकुमार बुद्ध ने कहा रथ वापस करो। आकर के बिस्तर पर गिर जाते, लगे सोचने की संसार झूठा, लेकिन अभी पूरा ज्ञान नहीं हो रहा। इतना माया का जोर, राजा हैं आप, थोड़े बड़े रुपए पैसे में माया में भूल गए। जिसके पास राजपाट हाथी घोड़ा इतनी मलट्टी शक्ति, उनको क्या कमी है, क्या जरूरत है भजन पूजा पाठ धर्म कर्म सत्संग। लेकिन आज थोड़ा सा ज्ञान झटका लगा। खैर 2-3 दिन में अपने को अटेंड किया, संभाला। 1 हफ्ते के बाद फिर रथ पर बैठ करके निकले घूमने, तो देख रहे हैं कि 4 आदमी एक मुर्दा लाश को लेकर के कफन दफन करके उनके रथ के आगे आगे जा रहे हैं। अब सब विधि का विधान होता, क्या करोगे आप। राजा की हिकमत फेल हो गई। 4 आदमी एक मुर्दा लेकर संजोग से उनके रथ के आगे आगे जा रहे हैं और बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। क्या बोल रहे हैं, राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य है। बाकी सब असत्य है और राम नाम। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मंत्री ये किसका जलूस जा रहा। अरे कहा महाराज वही बुढ़ा जिसको 1 हफ्ता पहले देखा मर गया, जिस बुढ़े को हमने आपने 1 हफ्ता पहले देखा था, हे महाराज वही बुढ़ा मारा जा चुका है। आज उसकी डोली निकल गई, उसकी अर्थी जा रही है। महात्मा बुद्ध कहते मंत्री मरना क्या होता, मरना क्या होता। राजा को मरना भी नहीं अभी पता मरना क्या होता। कहा महाराज शरीर से आत्मा प्राण निकल गए। कहा अब ये शरीर क्या किया जाएगा तब। कहा महाराज इसको लोग ले जाकर के आग पर भी जला देंगे नदी के किनारे। अरे आग में जला देंगे, आदमी को आग में जलाया जाता है। हे मंत्री मुझको भी जलाया जाएगा। मंत्री कह रहे हैं कि महाराज आपको भी आग में जलाया जाएगा, आपकी भी शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। सोने की तरह से चमकता चेहरा, सूरज की तरह से चमकती है काया शरीर, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। हे महाराज मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। कहा फिर मेरी महारानी का क्या होगा। कहा आपके आगे पीछे रानी भी जला दी जाएंगी। हो सकता रानी आगे जलाए आप बाद में जलो, या हो सकता आप पहले जलो रानी बाद में जलाए, लेकिन जल जाओगे, दोनों लोग आग में जलकर भस्म हो जाओगे। कहा फिर मेरे राज का क्या होगा। कहा आपका बेटा जो पैदा हुआ राहुल वही राजा बन जाएगा। जो राजकुमार आपके बाद पैदा हुआ, आज साल भर उम्र है, राहुल जिंदा रहेगा, वही यहाँ का राजा बनेगा। लेकिन महाराज आप चले जाओगे। महात्मा बुद्ध ने कहा रथ पीछे करो। अब बहुत बड़ा झटका लग गया। जन्म मरण को सोच करके झटका लग गया। आकर के महल पर चारपाई पर गिर जाते हैं और यही एक धुन लगी है, मैं आग में जला दिया जाऊंगा, मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से मैं आया कहाँ जाऊंगा। ये सोचते सोचते करवट बदल रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं कि सत्य क्या है। ये तो सब झूठा हो गया, राज झूठा, पाठ झूठा, मेरी रानी झूठी, मेरा राजपाट झूठा, मेरे तेगा तलवार झूठे, मेरी शरीर झूठी, ज्ञान विज्ञान झूठा। फिर सत्य क्या है। मैं सत्य की खोज करूंगा, सत्य का पता लगाऊंगा। जब ये चीज झूठी तो मैं इसमें लड़ाई युद्ध क्यों करूं। धन दौलत राजपाट को बढ़ाने में मैं जीवन क्यों बिताऊं, और ये सब झूठा, मैं सत्य की खोज में जीवन बिताऊंगा।
अब तक जो गलती हो गई झूठ के चक्कर में हो गई, माया की बाजार में, अब मैं सत्य की खोज में निकलूंगा और आज ही निकलूंगा। निर्णय ले लिया। तुरंत अपने सोने चांदी के गहने उतार दिए, फटे पुराने कपड़े पहनकर नौकर चाकर गुदड़ी साधु रूप धारण कर लिया और कहा जब लोग सो जाएंगे तब निकलूंगा। पहरेदार भी लापरवाह हो चुके थे, क्योंकि अब राजकुमार को भागने की कोई संभावना नहीं थी। लोग सोते अब कहाँ जाएंगे। लेकिन विधाता का खेल देखो, किसी को पता नहीं राजकुमार के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। पहरेदार भी सो गए, सब लोग सो गए। कहा महारानी सो जाएंगे तब जाऊंगा, नहीं तो अगर जान जाएंगे जाने देंगी। एक रानी अपने राजा को जंगल जाने देगी साधु बनकर? ना ना। समस्या तो सबसे बड़ी वहां खड़ी। हल्ला मच जाता कि राजकुमार जंगल भाग रहे हैं, फौज लग जाती, खूब घेरा बन जाता। महारानी सो गई, सब लोग सन्नाटा है। महात्मा बुद्ध जाकर के सोने चांदी सब उतार दिया। उसी रूप में निकलते तब तो लोग पहचान लेते राजकुमार कहाँ जंगल में जा रहे हैं। इसलिए नौकरों का फटा पुराना कपड़ा पहनकर कोई पहचान न पाए, लोग जाने कोई नौकर चाकर जा रहा, धूल मिट्टी लगा लिया, सब बाल उल खोल दिया। चलते चलते उन्होंने देखा कि रानी के बगल में राजकुमार, 1 बरस का उनका पुत्र राहुल सो रहा है। बेटे की ममता जाग जाती, स्त्री की तो नहीं जागी। स्त्री से बैराग हो गया है, लेकिन बेटे की ममता जागे, बेटा बेटा होता है। उनके हृदय में बात आएगी जिस दिन राहुल सयाना होगा और कहेगा मेरे वश कहाँ, पिता कहाँ। उस दिन महारानी क्या जवाब देंगी? तो कहा चलो एक बार इस बच्चे से भी छुटकारा लेते, एक बार इसका चुंबन कर लिया जाए। बच्चा माँ के बगल में गोद में सो रहा था। महात्मा बुद्ध जा करके उसको चुंबन करते हैं, ऐसे अपने ओठों से चूमते हैं। उसके ओठों को, गालों को जब चूमते हैं बच्चे का, तब तक बच्चा जाग गया और लगा जोर जोर से रोने। महात्मा बुद्ध घबरा गए कि अब तो रानी भी जाग जाएंगी, गड़बड़ हो गया। लेकिन महारानी आंख बंद करके बच्चे को सो जाओ जैसे माताएं कहती। बच्चा रो रहा तो अपनी आंख नींद में ही रहती, ऐसे थपकी मारती। महारानी बच्चे को थपकी मारे, सो जा लला, सो जा लला, सो जा लला, ऐसे ऐसे सुला दिया। बच्चा सो गया। आंख उनकी नहीं खुली। अगर आंख खोल के देखते तो राज महात्मा बुद्ध को देख लिया होता। महात्मा बुद्ध रोते बच्चे को छोड़कर। कितना बड़ा त्याग किया होगा बताओ आप। आप परदेश साल भर के लिए जाते हो, रोने लगते हो बीबी बच्चों को देखकर, जबकि पता है कि साल 2 साल में पैसा कमा के आएंगे। और आज एक राजा सदा के लिए जंगल जा रहा, अब दोबारा मिलना नहीं है। सदा के लिए नाता रिश्ता टूटने जा रहा। लेकिन अपने कलेजे पर पत्थर बांध करके महात्मा बुद्ध रोते बच्चे को छोड़ करके जंगल की तरफ चल पड़े। और चले तो पूरब दिशा में, नेपाल से निकलकर आप देखो पूरब दिशा में धीरे धीरे बढ़ते गए और बढ़ते 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 मगध देश की सीमा पर सरजू नदी पार करके पूरब में ही चले आए। सुबह हल्ला मचा, राजकुमार गायब हो गए। अब सेना खोज रही। आज का मोबाइल का ज़माना तो था नहीं कि फ़ोटो छपवा दिया अखबार में। सिपाही खोज करके परेशान, कोई पश्चिम कोई इधर। महात्मा बुद्ध धीरे धीरे पूरब दिशा में बढ़ते गए और आकर के देखो कई साधु महात्माओं से मिले। गुरु, अब बिना गुरु के तो ज्ञान होगा नहीं। महात्मा बुद्ध को कुछ पता था नहीं। कई महात्मा मिले। महात्माओं से पूछा भाई हम सत्य खोज रहे हैं। अपना परिचय नहीं दिया। अगर किसी को परिचय दे देंगे तो सिपाही खोज रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि राजकुमार तो बिहार में, आओ पकड़ के सिपाही ले जाओ। कहा भाई हम खोजी हैं, खोज रहे। भगवान कैसे मिलता? सत्य भगवान माने, सत्य माने भगवान। भगवान के अलावा क्या सत्य है बताओ? कहो उमा अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। खैर कोई सही तो नहीं बता पाया, लेकिन धर्म गुरुओं का ज्ञान, उनका सत्संग प्रवचन महात्मा बुद्ध को इतना विश्वास दे गया कि सत्य की खोज करने के लिए दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेशन,
सत्य की तलाश में जो हमको चलना है, ये रास्ता, ये सड़क दोनों आँखों के बीच से होकर ब्रह्मांड में जाती है। यही साइंस ऑफ सोल, गजब का विज्ञान है। आप बाहर में खोजते हो, कोई पानी में, कोई पत्थर में, कोई जामुन में, कोई पीपल में, कोई हिमालय में, वहाँ। साहब कबीर कहते कि भाई मोको का तू खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं अकरी, ना मैं बकरी, ना मैं छुड़ी गड़ाश में, का तू मोको खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि घट में है सूझत नहीं, लानत तेरी जिंद है, स्वामी यही संसार को भयो मोतिया बिंद। साहब कबीर ने लिखा, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूढ़ बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। गुरु महाराज कहते थे, खोजरी पिया को निज घट में, घट माने घाट, दोनों आंखों के बीच में। यहाँ से रास्ता, महात्मा बुद्ध को ये भेद तो मिल गया। जैसे आपको गुरु महाराज ने बताया, भाई आंख बंद कर, दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ बैठ करके दरवाज़ा खटखटाओ आप, दरवाज़ा खुलेगा, ब्रह्मांड दिखाई देगा। ब्रह्मांड में बड़ी सुंदर सुंदर स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान सब। यानी रास्ता यहाँ से होकर जा रहा। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, यानी ये दरवाज़ा, ये रास्ता यहाँ से। महात्मा बुद्ध को इतनी जानकारी मिल गई, अब दरवाज़ा खोला कैसे जाए, बता दिया भाई। इसके लिए मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन का, इस दरवाजे को, किवाड़ को खोलने के लिए दृग द्वारे देखाए खिड़की, तासे होए सूरत मोर शर की। यहाँ खिड़की दरवाजा खुलता, सूरत उस पार, सरकना मारे उस पार चली जाती। गुर कुंजी जो बिसरे नाही, घाट ताला छिन में खुल जाए। गुरु मिल जाए तो आसान है, नहीं गुरु मिलते हैं तो बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनाई। हो सकता है आपको माया बर्बाद कर दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि धोखा खा गए। जिनको सद्गुरु नहीं मिलेंगे उनके लिए तो बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि इसमें मन माया का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध खड़ा होता। बड़ा बैरी है मन घट में। जब आप इस खिड़की दरवाजे को खोलने चलोगे तो मन माया दुश्मन बनकर खड़े हो जाते। माया महा ठगनी हम जानी, और दूसरा मन है बड़ा बैरी ये मन घट में। इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। ये मन और माया दो प्रबल शक्तियाँ महात्मा बुद्ध जी का भी रास्ता रोककर खड़ी हो गई। महात्मा बुद्ध जाते हैं गया में। कहाँ पहुँच गए? गया पहुँच गए। गया इसी बिहार में, गया दक्षिणी बिहार। गया तब शहर वहर नहीं था, अगल बगल गांव थे, बस्ती थी। कोई गाय चरा रहा, कोई भेड़ बकरी चरा रहा। जंगल में एक पीपल का पेड़ था। एक नदी है बगल से, जो सूखी नदी, ज़्यादा बरसात में तो पानी रहता, बाकी तो सूखी रहती। हिंदू लोग वहाँ अपने पितरों का पिंडदान करने गया जाते हैं कि नहीं जाते? गोपालगंज वाले, यूपी वाले तक चले जाते हैं, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर। बिहार वाले भी जाते हैं गया में पिंडदान करवाने। वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने आँख बंद करके अपना ख्याल, ध्यान, अपना मन, अपना विचार माया के मंडी बाजार से इधर से हटा करके दोनों आँखों के बीच में लगाना शुरू कर दिया कि हमारा ख्याल ध्यान यहाँ टिक जाए। चूँकि इनके अंदर तीव्र वैराग जाग गया था। एक राजा के लिए राजपाट से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? राजपाट पहले ही छोड़ दिया। सुंदर स्त्री उनके पास कोई स्त्री की, अब महाराज की रानी, महात्मा बुद्ध की रानी, लाखों करोड़ों में एक रही होंगी महारानी। तब तो उनसे शादी हुई होगी। कोई लंगड़ी लूजी औरत से शादी थोड़ा न हो जाएगी, काली कलूटी सी। बहुत सुंदर राजकुमारी रही होंगी। अब उस राजकुमारी को उन्होंने छोड़ दिया तो कौन स्त्री को देखकर मोहित होंगी? उनकी आंख खराब हो जाएगी। राजपाट, रुपया पैसा, धन दौलत छोड़कर भागे हैं। धन दौलत की भी कमी ने, खाना पीना, 56 व्यंजन छोड़ करके सूखी रोटी पर आए हैं। खाने पीने का भी कोई लालच नहीं। क्यों बाबू साहब? बाबू साहब तो सो ही रहे हैं। क्या त्यागी बनेंगे बताओ? कुर्सी मिल गई, सो गए। अभी लोग क्या त्याग करें? क्या भजन बनेगा बताओ? नीचे वाले बेचारे टनाटन बैठ के सुन रहे हैं, और कुर्सी मिल गई तो आराम से सो गए। कुर्सी तो गड़बड़ कर रही।
जिसको कुर्सी मिल जाए सब गड़बड़, अंधेर नगरी चौपट राजा। कुर्सी पर भेज देते, वो लोग गड़बड़ हो गया, कुर्सी पर बैठ के सो ही जाते, चाहे जनता चूल्हे भाड़ में जाए, चाहे सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आवे। अब पटना के नेताओं को क्या पता गोपालगंज में इतनी गर्मी, वो तो कहे सब दूध भात खा रहे महाराज, एकदम वो तो एसी में होंगे। अभी हम देखो अंदर में कूलर में थे, हमको लगता था खूब ठंडा, अब पता चला बंडी उंडी तो भीग गई हमारी। तो आज किसी को क्या पता, कुर्सी वालों को क्या पता कि हमारी जनता धान बेचारा नहीं रोपा गया, इस गर्मी में लोग धान के खेत में मर रहे हैं। कुर्सी सही हो जाए, ऊपर सही हो जाए तो नीचे तो ठीक है, राजा ठीक हो जाए प्रजा तो ठीक है हो जाएगी। जैसा राजा वैसी प्रजा। बाबू साहब जागते रहिए थोड़ा, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। सत्संग में जो सो जाओगे फिर भजन कैसे बनेगा बताओ। तो माया बर्बादे कर दी, आवत ही शरद कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला, करिए कष्ट आवे जो कोई, तो आवत नींद जुड़ाई। अगर मेहनत करके सत्संग में आए भी माया का बंधन तोड़कर, तो माया देवी निद्रा देवी आके सवार हो जाते, क्या पढ़ोगे क्या समझोगे आप। तो देखो महात्मा बुद्ध जी ने समाधि लगा लिया, इतना उनके अंदर तीव्र वैराग्य था, उनका ध्यान बाहर से हट करके बड़ी तेजी से अंदर में चला गया। यही तो आपको भी करना, लेकिन आपका तो बस यहाँ आए हो, अभी चिंतक महाराज जल्दी कथा खत्म करो, सत्संग वत्संग खत्म करो, हमको घर जाना है, हमको अपनी गाय देखना है, भैंस का दूध निकालना है, धान की रोपाई करनी, हम अपने बाल बच्चों को छोड़ कर आए, महाराज जल्दी करो कथा। पूजा में बैठते हो, जय गुरुदेव आँख बंद करके माला कर रहे, तब तक आपका ध्यान किचन में रसोई में रोटी पकाने पूड़ी परेठा बनाने चला गया। अरे जल्दी जल्दी माला करो, बच्चों को स्कूल जाना है, उनकी बस न छूट जाए, उनके लिए पूरी परेठा बनाना, टिफिन बने, क्या माला पूजा बनेगा। कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहोर। अपने मन को अंदर में लगाने के लिए सुमिरन की क्रिया संतों ने बताई, लेकिन महात्मा बुद्ध जी के लिए कोई माने नहीं रखता। एक राजा सब कुछ छोड़ दिया, आप तो एक भैंस और गाय नहीं छोड़ पा रहे हो। स्वामी छेक छोड़े हाथी और घोड़े, तिनका इश्क तोड़े जो मोलम करोड़म। करोड़ों की संपत्ति, हाथी घोड़े रथ, उनके खजाने में कितना सोना चांदी पन्ना पुखराज। आप तो 10 रुपया से ज्यादा सेवा नहीं देना चाहते, बटुआ बैग में रखे हो, और अभी झोली जाएगी तो 10 न जाने कहाँ से फुटकर करा के लाते हो, फटी पुरानी नोट, वो भी कहीं चलेगी नहीं। और जिसने सारा राजपाट छोड़ दिया सत्य की खोज में, उस पर तो भगवान की दया होना है। उनका ध्यान इतना वैराग्य था, न खाने की चिंता, न पहनने, क्या पहनेंगे, सोना चांदी उतार करके आप क्या पहने, हीरा पन्ना उतार दिया। करोड़ों उस जमाने में करोड़ों की गले में हीरे की माला उतार करके सब फेंक कर चले आए, गरीबों को दान करते चलिए। उनके लिए संसार माने जीरो है। जैसे मीराबाई ने चित्तौड़ का महल छोड़ दिया, मीराबाई को दुनिया में कौन चीज लुभाएगी बताओ आप। इसलिए महात्मा बुद्ध का ध्यान अंदर में चला गया। जब उनका ध्यान अंदर में गया, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, तो उनको सामने इंटेलेक्चुअल लाइट, जैसे यहाँ सुराग हो जाए, जैसे लकड़ी बरनी लकड़ी में छेद करते इस पार से उस पार, जैसे दीवार में छेद हो जाए तो उस पार की चीज आपको झलकने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। उस पार नहीं भी जाओगे तब भी कुछ न कुछ तो दिखाई देगा, उस पार जब जाओगे तो उधर की सारी चीज दिखाई देगी। लेकिन अगर छेद है, आप उस पार ना भी जा पाओ, कुछ न कुछ तो उस पार का आपको दिखाई दे, भाई कुछ उधर है। ऐसे महात्मा बुद्ध को यहाँ अंतर्दृष्टि खुलती है, मालूम पड़ता माथे में सुराग हो गया, छेद हो गया, बाहर से नहीं पता चलेगा। बाहर में छेद हो जाए तब तो खून बहने लगेगा, लोग कहेंगे दादा का फ्रैक्चर हो गया, माथे की हड्डी टूट गई, ले चलो अस्पताल। तब तो पकड़ करके आपको अस्पताल ले जाया जाएगा, भजन क्या करोगे। इसलिए भगवान ने ऐसा नियम बनाया, ये इंटरनल है, यहाँ छेद होगा लेकिन बाहर से पता नहीं चलेगा, घर वालों को भी नहीं पता।
पति का पत्नी को नहीं पता चलेगा, पत्नी का पति को नहीं पता चलेगा, भाई का भाई को नहीं पता चलेगा, बगल की हवा भी नहीं जान पाएगी कि बाबू साहब के माथे में छेद हो गया। क्यों बाबू साहब, फिर सो गए आप? तब का छेद होगा, जब सो जाएंगे छेद होगा। यानी सुराग हो गया, जिसको कहते दृग द्वारे देखा एक खिड़की, इन्हें खिड़की दरवाजा खुल जाता, तब स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान सब दिखाई दे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, केवल दरवाजा खुलने से नहीं दिखा, फिर आगे चलना पड़ता, दीवार डांग करके निकलो दरवाजे से, फिर आगे बढ़ते चलो। महात्मा बुद्ध जी को इंटेलेक्चुअल है, हम बौद्धिक प्रकाश, जहाँ हमारी जीवात्मा सिचुएटेड है सेंटर में, मध्य में, यहाँ चारों तरफ अंडाकार एक पथ है, यानी मार्ग है, रास्ता। जैसे हमारी धरती सूरज के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करती, ऐसे हमारी आत्मा तो सेंटर में, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, ये पॉइंट बने, इस पर ये मन बुद्धि चित्त और हमारी आत्मा से ऊर्जा एनर्जी प्रकाश लेकर, इसी आत्मा जैसे सूरज की ऊर्जा एनर्जी से हमारी धरती माता चल रही, ऐसे हमारी आत्मा से प्रकाश लेकर ऊर्जा लेकर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण सब मशीन काम है, मशीन है। मन बुद्धि, बुद्धि माने जिसको ब्रेन माइंड दिमाग भी आप कहते हो। लोग कहते भाई लड़के का दिमाग बड़ा तेज है, इस लड़के का दिमाग बड़ा कमज़ोर, कितनों पढ़ाओ लिखाओ ये फेल हो जाता। अब ये आत्मा से शक्ति बुद्धि को, ब्रेन को, दिमाग को मिलती। आत्मा पर अगर पाप का कर्म ज़्यादा लदा, जैसे सूरज पर बादल ज़्यादा है तो धरती को रोशनी कम मिलेगी। जैसे आपने सौर ऊर्जा, आपके घर में सोलर सिस्टम लगाया, अगर आसमान बिल्कुल टनाटन है, खूब चटक धूप है, तो आपका सोलर सिस्टम खूब काम करेगा, पंखा कूलर चलेगा। आसमान में बादल आ गए, कोहरा आ गया, पानी बरसने लगा, सूरज की किरणें धरती पर कम आ रही हैं बादल कोहरा के कारण, तब आपके घर की सौर ऊर्जा मशीन फेल हो जाएगी, रात में बिल्कुल फेल हो जाएगी। इसी तरह से जिसकी आत्मा पर पाप का बोझा ज़्यादा है, उनको आत्मा की शक्ति, उनके ब्रेन माइंड दिमाग को, मन को कम मिलती, उनका मन गंदा होता है, बुद्धि गंदी होती। वो बच्चे पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर होते, बस खा लेंगे जी लेंगे ट्रैक्टर वैक्टर चलाकर। लेकिन जिनके अंदर पाप की किरणें कम है, बोझा कम है, इसमें पाप का भी बोझा है, पुण्य का भी बोझा है, ये मानक बिल्कुल अलग अलग है। जैसे भूरा बादल हो, काला बादल हो, भूरा बादल माने पुण्य का बादल, काला बादल माने पाप का बादल। ये बादलों पर ही ब्रेन माइंड दिमाग मन बुद्धि चित्त काम करते हैं। अगर पुण्य कर्मों के बादल हैं तब तो ठीक ठाक चलेगा, पाप कर्मों के बादल ज़्यादा हैं तब तो गड़बड़ रहेगा। और वो लोग उल जलू कितनों सत्संग सुनाओ, फिर समझ में इस जन्म में नहीं आता।